हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सुप्राकोलिक ट्रेसिंग ऑफ द पेरिटोनियम। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने सजाइटल सेक्शन की ट्रेसिंग देखी थी कि पेरिटोनियम सजाइटल सेक्शन में कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि लिवर और स्टमक और ये कोलोन वगैरह को कैसे कैसे ट्रेस कर रही है। यहाँ पे ये 4 लेयर बना रही है इसको हम पूरे को बोलते हैं ग्रेटर सैक, इसको हम बोलते हैं लेसर सैक। यहाँ पे लेसर ओमेंटम होता है, ये ग्रेटर ओमेंटम होता है। यहाँ पे ये जो 4 लेयर है इसकी पूरी ग्रेटर ओमेंटम होता है, 2 लेयर का लेसर ओमेंटम होता है। ठीक है, और जो इसको कनेक्ट करता है लेसर सैक और ग्रेटर सैक को, उसको हम बोलते हैं एपिप्लॉइड फोरामेन। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली है, मीजेंट्री और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। मीजेंट्री और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन क्या होता है? इसमें मीजो लग जाता है, ये सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है ये। और मीज़ो हम कहाँ लगाते हैं? जब ये पूरा इसको एनक्लोज करके और एक फोल्ड बनाता है। अब इससे ये कोलोन को इसने एनक्लोज किया, ठीक है, पूरा कवर कर लिया और फिर इसने फोल्ड बना लिया, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, जिसने कोलोन को एनक्लोज किया है। लेकिन यहाँ पे हमने मीजेंट्री क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर रही है। ठीक है, मीजेंट्री मतलब इसमें एंट्रोन आ रहा है। एंट्रोन का मतलब एंट्रिक से मतलब है, एंट्रिक मतलब जीआईटी से रिलेटेड, जीआईटी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो फिर इसको हम बोलेंगे मीजेंट्री। तो इसी को रिलेट करके ट्रांसवर्स मीजेंट्री और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये होता क्या है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सुप्राकोलिक ट्रेसिंग ऑफ दी पेरिटोनियम। देखिए यहाँ पे कोलोन है, कोलोन से ऊपर के सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सुप्राकोलिक, और कोलोन से नीचे वाले सेक्शन को हम बोलेंगे इंफ्राकोलिक। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे कट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया है। अब हम इसको ऐसे देख रहे हैं, मतलब अब हमने इसको ऐसे एंटीरियरली हम इसको कैसे देख रहे हैं? अब हमने इसको ऐसे करके कट कर दिया है और फिर हमने इसको प्लेस किया है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। हम इसको ऐसे करके देख रहे हैं, तो एंटीरियरली हमको क्या मिलेगी? लिवर, स्टमक, स्प्लीन, और हमको दिखेंगे क्या? पैंक्रियाज। यहाँ पे ये पैंक्रियाज है, ये किडनी है। ठीक है, ये किडनी है, एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे ट्रेसिंग मतलब कैसे कैसे पेरिटोनियम जाती है। देखिए, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो पेरिटोनियम जाती है, पेराइटल पेरिटोनियम, वो इस तरीके से लिवर को एनक्लोज करती है जिससे कि वो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस होगा, यहाँ पे जो फोल्ड होगा, हम उसको बोलेंगे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। हम लिवर को अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो कि इसको पूरा एनक्लोज करता है, इस तरीके से एनक्लोज करता है जिससे यहाँ पे स्पेस रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। फोल्ड होता है ये। ठीक है, ये उसको पूरा ऐसे कवर करते हुए और फिर वो पेराइटल पेरिटोनियम में, मतलब अब तो ये विसरल पेरिटोनियम हो गई, फिर ये पेराइटल पेरिटोनियम में कंटिन्यू होता है। और ये फिर इसको किडनी को, लेफ्ट और राइट किडनी को एनक्लोज करता हुआ फिर ये स्टमक को, स्प्लीन को भी एनक्लोज करता हुआ स्टमक को एनक्लोज करने जाएगा। ठीक है, स्टमक को कवर करने जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मतलब इसको पता चलती है कि अरे हमें स्टमक, मतलब आगे कुछ नहीं है, हमें स्टमक को कवर करने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्री एंड बन जाता है, इसको स्टमक दिख जाता है कि अरे आगे तो कुछ है नहीं, हमें इसको कवर करने जाना है। तो यहाँ पे ये यहीं से मुड़ जाती है और फिर ये इसको मतलब यहाँ पे एक फ्री एंड बन जाता है। यहाँ पे ये किसी से टच नहीं हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो एक फ्री एंड बन जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये स्टमक को फिर कवर करती हुई, मतलब अब तो ये विसरल पेरिटोनियम हो गया, जब अंदर ऑर्गन्स को कवर कर रही है, तो फिर ये कवर करती हुई स्प्लीन को कवर करती हुई एंटीरियर वो पेराइटल पेरिटोनियम में कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, और फिर ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गई, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गई, फिर ये कंटिन्यू कर जाती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारी पेराइटल पेरिटोनियम जाती है और विसरल पेरिटोनियम जाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है? देखिए, ये हो गई लिवर। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये लेसर सैक है और ये ग्रेटर सैक है। ये जो चीज़, ये कनेक्शन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन। ये जो कनेक्शन है लेसर सैक और ग्रेटर सैक का, इसको हम बोलेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन, क्योंकि ये ग्रेटर सैक हो गया पूरा ब्लू वाला, और ये छोटा सा जो पार्ट हो गया वो हो गया ग्रेटर सैक। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन आएगी, यहाँ पे ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो कि गॉल ब्लैडर और लिवर में हमको देखने को मिलता है, मतलब जब ये बाहर निकलती है तब। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा और एओर्टा होती है, जो कि किडनी जब हम किडनी पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, इसको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पे पैंक्रियाज का ही कट सेक्शन है और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट बनता है यहाँ पे। स्टमक और स्प्लीन के जो फोल्ड बनते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टमक और स्प्लीन को जो एनक्लोज करती है वो वाली लेयर, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अब यहाँ पे ये किडनी थोड़ी इधर हम मान के चलें,
इधर हम इसको किडनी को मान के चलें तो ये पूरा इसको एनक्लोज करती हुई जाती है। तो यहाँ पे स्प्लीन और किडनी के बीच में जो फोल्ड बनता है, किडनी के बीच में जो लेयर बनेगी उसको हम बोलेंगे लीनो रीनल लिगामेंट। रीनल मतलब किडनी, और स्प्लीन से जो कनेक्शन होगा इसको हम बोलेंगे लीनो रीनल लिगामेंट। ये दो लिगामेंट हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम इसको एक बार बना के देख लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे लिवर है, ठीक है, और यहाँ पे हम किडनी बना लेते हैं। किडनी बना ली हमने, और यहाँ स्टमक बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं हम स्प्लीन, ऐसे करके। और हमें पता है यहाँ पे एब्डोमेन एओर्टा होगा और इंफीरियर वेना कावा होगी। अब हम ट्रेसिंग करते हैं। देखिए क्या होगा, ये ऐसे करके पेरिटोनियम होगी, वो पैराइटल पेरिटोनियम आएगी, फिर इसको लिवर दिखेगा तो अब ये ऐसे करके फोल्ड हो जाएगी और फिर इसको एनक्लोज कर लेगी, ठीक है। ऐसे ये पैराइटल पेरिटोनियम इसको ऐसे पूरा ये विसरल पेरिटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर इसको पूरा फोल्ड कर लेगी, ठीक, वो एनक्लोज कर लेगी। फिर ये उसको एब्डोमिनल वॉल को फॉलो करती हुई ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे बढ़ेगी। तो इसको ये यहाँ से इसको किडनी दिख जाएगी, लेकिन फिर इसको स्प्लीन को भी कवर करना होगा, तो ये स्प्लीन को कवर करने पहुँच जाएगी। फिर इसको स्टमक दिखेगा, ये स्टमक को कवर करने चली जाएगी। स्टमक को कवर करके फिर यहाँ पे इसको कोई ऑर्गन नहीं दिखता, तो ये पीछे मुड़ जाती है। फिर इसको सबको फिर एनक्लोज करती हुई आ जाती है, ठीक है। फिर ये यहाँ से मुड़ जाती है और फिर ये सबको एनक्लोज करती हुई पोस्टर एब्डोमिनल वॉल में कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये हो गया हमारी किडनी, लेफ्ट और राइट किडनी, ये स्प्लीन हो गई, ये स्टमक हो गया, ये लिवर हो गई। तो यहाँ पे जो ये फ्री एंड बन रहा है, फ्री मार्जिन बन रहा है, हमें ये याद रखना है। और ये जो इनको कवर कर रही है वो हो गई विसरल पेरिटोनियम। ये सारी की सारी विसरल पेरिटोनियम है, जो हमें मार्जिन पर दिखेगी वो हमको दिखेंगी पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा लेसर सैक और ये हो गया हमारा ग्रेटर सैक। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन होगा ग्रेटर सैक और लेसर सैक में, तो इसको हम बोलेंगे एपिप्लॉइड फोरामेन, ठीक है, एपिप्लॉइड फोरामेन बोलेंगे। और ये स्प्लीन हो गया, और कुछ इसको हम बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे लीनो रीनल लिगामेंट। ये जो हमें फोल्ड दिख रहा है, इस चीज़ को हम बोलेंगे लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। और हम इसको बोलेंगे स्प्लीन और स्टमक वाले को, जो हमें फोल्ड दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्प्लीनिक लिगामेंट। तो यही इसमें सब चीज़ यही था इसमें। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर को ये कवर करती है, जो कि होती है बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ये सारा हमारा इसका यहाँ पे एक रिसेस भी होगा, ये होगा स्प्लीनिक रिसेस, ठीक है, यहाँ पे स्प्लीनिक रिसेस भी आएगा। तो ये थी हमारी सुप्राकोलिक ट्रेसिंग ऑफ द पेरिटोनियम। अब हम इंफ्राकोलिक भी देख लेते हैं। इंफ्राकोलिक में क्या होता है, बहुत ईजी है इंफ्राकोलिक। उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे मतलब हमने कोलोन के ऊपर का तो हो गया सुप्राकोलिक, कोलोन के नीचे का हो गया इंफ्राकोलिक। तो इंफ्राकोलिक में क्या है, ये हो गया हमारा लेसर सैक और ये लेसर सैक हो गया। अभी हम लेसर सैक ही बनाएंगे, मतलब हम देखेंगे कैसे ईजी हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये डिसेंडिंग कोलोन हो गई। ये हो गया हमारा एओर्टा, ये हो गया हमारी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ट्रेसिंग कैसे करनी है, हमें इजी तरीके से देखना है। हमारा बस ये मोटिव है कि हम कैसे इजी तरीके से डायग्राम बनाना सिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमने बना लिया लेसर सैक, और हमने यहाँ पे ये क्या था, ये था हमारा कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और ये भी हमारा डिसेंडिंग कोलोन था। और ये हमारा एओर्टा के साथ हमारी थी इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो यहाँ पे हम और यहाँ पे हम बना देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है ये। अब हम करेंगे ट्रेसिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पैराइटल पेरिटोनियम होती है, पैराइटल पेरिटोनियम यहाँ पे फोल्ड्स बनाती है, ठीक है, फोल्ड्स बनाती है, फोसा बनाती है। तो हमें ऐसे याद रखना है, एक तो मीडियन याद रखना है, मीडियन, फिर मीडियल और फिर लेटरल, ठीक है। तो एक तो हमने ये लेटरल वाला बना लिया, फिर हमने ये मीडियल वाला बना लिया, फिर हमने ये मीडियन वाला बना लिया, फिर हम बनाएंगे मीडियल, और फिर हम बनाएंगे लेटरल वाला। हमें ये पांच फोल्ड बनाने हैं, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे करके इसको पूरा फॉलो करेंगे पैराइटल पेरिटोनियम को, और फिर हम इस कोलोन को कवर करेंगे। कोलोन को कवर करके हम इंफीरियर वेना कावा को कवर करेंगे। यहाँ से भी हम कोलोन को कवर करके इंफीरियर वेना कावा को कवर करेंगे, लेकिन हमें एक फोल्ड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर करना होगा, जिससे कि एक फोल्ड बनता है, ठीक है। ये होती है मीजेंट्री, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करके आ रहा है, फिर ये दूसरी जगह जा रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो चीज़ कवर कर लेगी और फोल्ड बनाएगी, उसको हम बोलेंगे मीजेंट्री।
ये चीज़ हो गई हमारी सुप्राकोलिक। अब लेवलिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गई हमारी लेसर सैक। अब इसी को कवर कर रही होगी हमारी ग्रेटर सैक। तो यहाँ पे 4 लेयर बनती हैं, 4 वॉल बनती हैं, 1 2 3 4, जो कि हमने उसमें सजाइटल सेक्शन में देख लिया है। ठीक है, अब हम इसकी लेवलिंग करते हैं। ये हमने बताया था ये मीडियन है, ये मीडियल है और ये लेटरल है। मीडियन में क्या होगा, मीडियन में मीडियन अम्बलाइकल, ये तो फोल्ड हो गया और यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होगा। अम्बलाइकल फोल्ड और ये अम्बलाइकल लिगामेंट, ये ग्रीन कलर से होगा और ये फोल्ड है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अम्बलाइकल फोल्ड और लिगामेंट। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब ये हो गई हमारी मीडियल और मीडियल, ये हो गया हमारी लेटरल और लेटरल। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमारी आर्टरी आती है, अम्बलाइकल आर्टरी। ये जो हमें जो गड्ढे से दिख रहे हैं, फोल्ड्स दिख रहे हैं, हम इसमें आती है अम्बलाइकल आर्टरी दोनों में। तो हम बोलेंगे मीडियल अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी एंड फोल्ड, आर्टरी एंड फोल्ड। ऐसे ही ये जो चीज़ है लेटरल वाली ये दोनों चीज़ है, इसको हम बोलेंगे लेटरल, इसको हम बोलेंगे सॉरी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। यहाँ पे 2 वेसल्स आती हैं, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, आर्टरी और वेन आती है। ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, यहाँ पे आर्टरी होगी, यहाँ पे वेन होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। यहाँ पे भी 2 चीज़ होंगी, इसको भी हम बोलेंगे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। और अम्बलाइकल फोल्ड, लेटरल, ये लेटरल ही है तो लेटरल अम्बलाइकल फोल्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, जो यहाँ आएंगे वही यहाँ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो ये लेटरल था, ये मीडियल था और ये मीडियन था, ये फिर मीडियल था और ये लेटरल था। तो ये जो हमें गड्ढे से दिख रहे हैं, वेल्स ही दिख रही हैं, उसमें हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे मीडियन में है, मीडियन में लिगामेंट प्रेजेंट होगा, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो मीडियल है, मीडियली में आर्टरी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मीडियल अम्बलाइकल आर्टरी, और ये फोल्ड है तो इसलिए हम बोलेंगे मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड। ठीक है, अब लेटरली जो है, लेटरली में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे आर्टरी और वेन। और कौन सी आर्टरी, वेन, एपिगैस्ट्रिक वेन और आर्टरी। ठीक है, या फिर हम उसको वेसल्स भी बोल सकते हैं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और आर्टरी। और हम उस फोल्ड को क्या बोलेंगे, लेटरल अम्बलाइकल फोल्ड। यहाँ पे सारे अम्बलाइकल के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो अम्बलाइकल सब में आना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम इसको, ये जो ऊपर जो ये प्रेजेंट है, ये ऐसे करके जो इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ तो हो गई, ये वाली चीज़ हो गई लेटरल अम्बलाइकल फोसा। ये जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये इसको हम बोलेंगे फोसा। अभी लेटरली प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे लेटरल इनग्वाइनल फोसा, इसको हम बोलेंगे मीडियल इनग्वाइनल फोसा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई। ये हो गई हमारी इंफ्राकोलिक ट्रेसिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम इसको थोड़ा इससे ये सारा बुक का ही है। ठीक है, ये इसमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि हमने यहाँ पे बताए। और यहाँ पे ये सुप्राकोलिक की ट्रेसिंग, अगर आप यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, सुप्राकोलिक की ट्रेसिंग ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वही चीज़ हमने बताई है यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इंफ्राकोलिक की ट्रेसिंग यहाँ पे है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ईजिली समझ में आ जाएंगे। आप यहाँ से भी पूरा अपने आप को रिवाइज करा लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।